करेंसी यानी चलन जो होता है वो आरबीआई द्वारा एक प्रॉमिस होता है ऑफ लीगल टेंडर, यानी कि यह जो है वैधानिक रूप से मान्य रहेगा। किसके लिए? पेमेंट के लिए। तो करेंसी में क्या आ जाएगा? बैंक नोट आ जाएगा और कॉइन यानी सिक्के आ जाएंगे। तो हम किसको कहेंगे? बैंक नोट को और सिक्कों को हम कहेंगे क्या? करेंसी कहेंगे। बैंक नोट और सिक्कों को कहेंगे करेंसी। लेकिन मुद्रा जो है वो एक व्यापक अवधारणा है जिसमें हम करेंसी के साथ साथ जो है अन्य चीज़ों का को भी शामिल करते हैं, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट हो गया और डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि हमने सर्कल में दिखा रखा है इस वेन डायग्राम में, तो मनी को हमने दिखा रखा है ये बाहर वाला सर्कल से। इस मनी के अंदर जो है क्या आ रहा है? करेंसी आ रहा है और इस मनी के अंदर ही आ रहा है डिपॉजिट्स, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट हो गया, पोस्ट ऑफिस में जो भी हम लोग जमा करते हैं वो सारी चीज़ें हो गए और भी सारी चीज़ें जो हम आगे देखेंगे। तो देख लेते हैं कि M0 क्या है। ये मनी का प्रकार है M0। तो करेंसी नोट या जिसमें करेंसी जिसमें नोट और कॉइन दोनों आते हैं वो, और जो भी बैंक होती है हमारी वो आरबीआई के पास जो भी रुपए जमा कराती है, इनको अगर मिला दें तो इसे कहते हैं M0। M1 क्या है? लोगों के पास में जो भी नकद रुपए होते हैं वो, और लोग जो है जो अपने सेविंग अकाउंट में और जो है करंट अकाउंट में जमा करते हैं पैसे, वो उसको इन दोनों को अगर मिला दें तो उसे कहते हैं M1। M2 क्या है? तो M1 जो भी था उसमें अगर हम जो है डाकघर में जो अभी हम सेविंग अपनी बचत को जमा करते हैं उसको मिला दें तो वो हो जाएगा M2। M3 क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि उस टाइम बाउंड से पहले जो है आप पैसा नहीं निकाल सकते, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया तो M1 प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट्स, ये M3 में आ गया। M4 क्या है? M3 प्लस डाकघर में जितने भी प्रकार के जमाएं हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेविंग्स वाली जमाएं देखा है, सेविंग्स वाली जमाएं ही नहीं होती हैं, अन्य प्रकार की भी जमाएं होती हैं डाकघर में। तो M3 प्लस डाकघर की सभी प्रकार की जमाएं, लेकिन किसको छोड़कर? राष्ट्रीय बचत पत्र को छोड़ करके, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट को छोड़ करके जो है जो भी जमाएं हैं डाकघर की वे प्लस M3 वो कहा जाता है M4। लिक्विडिटी की अगर बात करें यानी तरलता की अगर बात करें तो M1 की तरलता सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम M2 की, उससे कम जो है M3 की, उससे कम M4 की। और अगर कवरेज की बात किया जाए कि कवरेज किसका ज़्यादा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पैसा किस में मिलेगा इस वाले में, तो M4 वाले में। क्यों? क्योंकि जो है M4 में क्या है? डाकघर की सभी बचत जमाएं हैं, और M3 है, M3 में क्या आ गया? फिक्स डिपॉजिट आ गया। तो जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट होता है वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है, और डाकघर की जो भी जमाएं हैं वहाँ पे भी अच्छा खासा जो है ब्याज मिलता है।